वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो हम लोग संत तुकाराम महाराज की कथाओं का आस्वादन ले रहे हैं। इसके पहले हम लोग श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत महापुराण में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तो यह श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का अध्याय नंबर 13 है, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। उसमें से हमने एक श्लोक पढ़ा था पिछली बार, आज और एक श्लोक पढ़ते हैं। ये श्लोक नंबर है 20 नंबर का। येन चैवायम अभिपन्नोयम प्राणे प्रियतरे अपि जना सद्यो वियुच्येत किमुत्तन्ने धनादिभिः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो भी सर्वोपरि काल यानी कि शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि
तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, एक महान भारतीय वैज्ञानिक जो आयोजन करने के कार्य में व्यस्त रहता था, जब योजना आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रहा था, तो सहसा उसे अजय काल का बुलावा आ गया और उसे अपना जीवन, पत्नी, बच्चे, घर, भूमि, धन इत्यादि सब कुछ त्यागना पड़ा। भारत में राजनीतिक उथल पुथल तथा पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान में उसके विभाजन के समय अनेक धनी तथा प्रभावशाली भारतीयों को काल के वश में आकर अपना जीवन, संपत्ति तथा सम्मान सभी कुछ समर्पित कर देना पड़ा। सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में इस तरह के सैकड़ों हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं जो सारे काल के प्रभाव के कारण हैं। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा शक्तिशाली जीव नहीं है जो काल के प्रभाव को जीत सके। अनेक कवियों ने काल के प्रभाव के विषय में विलाप करते हुए कविताएं लिखी हैं। काल के प्रभाव से ही ब्रह्मांड में अनेक विनाश की घटनाएं होती रहती हैं और कोई भी उन्हें किसी साधन से रोक नहीं पाया। यहाँ तक कि हमारे हर रोज के जीवन में ऐसी अनेक बातें घटती रहती है जिनमें हमारा वश नहीं चलता और हमें उन्हें सहना पड़ता है। उनका कोई निवारण उपाय नहीं होता। यही काल का परिणाम है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रसंग में विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि समय रहते घर से निकल जाओ। बेसिकली घर से निकल जाओ का अर्थ है कि समय रहते भगवान का भजन चालू करो। तो अगर आप घर में रह के भगवान का भजन कर सकते हो, घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन घर अगर बाधक बन रहा है भजन करने के लिए, तो वहां से निकल जाना चाहिए, अगर भजन करना है तो ही। नहीं तो नहीं, नहीं तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा जीवन में। और एक ऑलरेडी संकट बहुत रहते हैं, फिर एक संकट छा जाएगा। तो पूर्व काल में आपने देखा होगा जितने भी राजा महाराजा रहते थे वो एक टाइम आने पे रिटायर हो जाते थे अपने पोस्ट से, बराबर ना। वर्णाश्रम वैदिक पद्धति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ये 4 वर्ण है। एज पर योर साइकोफिजिकल नेचर, हमारे स्वभाव के अनुसार ब्राह्मण होते हैं, शूद्र होते हैं, वैश्य होते हैं और क्षत्रिय होते हैं। सब मेंटालिटीज है, मनोविज्ञान, मानसिकताएं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई क्लास नीचा है और कोई बड़ा है। अपने अपने कार्य करने की क्षमता की वजह से उनको इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। आज भी अगर आप देखेंगे तो एक बिजनेस क्लास होता है। कोई है यहाँ पे बिजनेस में? कहाँ गए चिंतन? आप बिजनेस मैन है? हाँ, बिजनेस क्लास है वो। तो अगर आपको बोला जाए कि जाके लड़ाई करो, बॉर्डर पे गोलीबारी करो, करेंगे आप? बोले मैं गोलियां नहीं गिनता प्रभु जी, मैं कितना ग्राम सोना ही गिनते रहता हूँ, हीरे मोती गिनते रहता हूँ मैं, बराबर। और जो बॉर्डर पे बैठा है उसको बोलेंगे जाओ दुकान डालो, मार्केट में नहीं डालेगा वो, उसका अपना स्वभाव है। लेकिन क्या हुआ ना कि काल के क्रम में लोगों ने इसका दुरुपयोग किया और फिर कहा कि ये ब्राह्मण जाति है, ये क्षत्रिय जाति है, ये शूद्र जाति है, वैश्य जाति है। क्योंकि ब्राह्मणों को एक्सप्लॉइट करना था तो उन्होंने कहा कि हम सबसे बड़े हैं, बाकी लोग बेकार हैं, राइट। तो आपको सभी कलयुग में ना कोई ब्राह्मण बचा है, ना शूद्र बचा है, ना क्षत्रिय बचा है, सब क्या है? शूद्र भी नहीं है, उसके नीचे क्लास है। लेकिन कहते हैं कलो शूद्र संभव, लेकिन शूद्र का भी एक अपना क्वालिटी होता है। शूद्र का स्वभाव क्या होता है? शूद्र क्या होता है? सेवा करने का क्वालिटी होता है। उसे सेवा करना बहुत अच्छा लगता है और जो उसको गुरुजी बोलेंगे वो सेवा करेगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये कितना क्वालिटी हमारे अंदर है किसी के अंदर है क्वालिटी? अभी से सांस छोड़ना चालू कर दिया इसने। 5 मिनट नहीं हुआ लेक्चर के लिए। कल उधर हम खोपली में लेक्चर कर रहे थे, उधर भी एक बच्चा था, फिर उधर भी उन्होंने उसको एक चिप्स का पैकेट दिया, पूरे क्लास में खत्म कर दिया उसने पैकेट। क्लास खत्म होने अभी 20-25 मिनट थे, उसके बाद फिर उसने मेरी तरफ देखना चालू किया। बोला क्लास खत्म करते हो या नहीं, ये चिप्स का पैकेट नया आएगा कि नहीं? तो आप लोग चिप्स मत खाइए, आपके लिए प्रसाद बाद में मिलेगा।
तो ऐसे वर्णाश्रम व्यवस्था में तो ये वर्ण हो गए, और 4 आश्रम रहते। पता है आपको कौन से आश्रम है 4? हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे पहले बालक को गुरुकुल में शिक्षा देते हैं उसके 25 साल तक जीवन के, यानी कि पहले 25 साल तक वो लोग ब्रह्मचारी रहा करते थे। उसके बाद अगले 25 साल गृहस्थ, फैमिली लाइफ। उसके बाद फिर अगले 25 साल वानप्रस्थ, मतलब 50 साल हो गए तो घर से निकलना है, रुकना नहीं है घर में। जो घर में रुकता था लोग उसको हाय हाय करते थे, कैसा आदमी है, 50 साल हो गए फिर भी घर में रुका है, तो इंसल्ट करते थे लोग वैदिक टाइम में। और फिर अंतिम जीवन संन्यास आश्रम, अगर संन्यास ले सका तो वानप्रस्थ में भी अपना जीवन भगवान को समर्पित करके सेवा करके भगवत धाम के लिए चले जाते थे। यानी कि विचार कीजिए कि हाँ वो भी है, अभी शादी करते हैं लोग 30-40 साल में, तो इसलिए तो कहा है ना कि शूद्र से भी नीचे गया है। कुछ टाइम पे नहीं होता है, राइट। और अब मतलब देखिए ये 4 क्लासेस में सिर्फ बीच का फेज है गृहस्थ आश्रम का, जिसमें थोड़ा सा मजा मस्ती करने का टाइम है, 25 साल, दैट्स इट। मतलब अगर आपका जीवन काल आपने अगर काउंट किया 100 साल, 25 ऐसे 4, 25 चौक 100 बराबर ना। थोड़ा सा गणित अभी भी है जिंदा, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 25 साल पहला घनघोर ट्रेनिंग जीवन के लिए, ब्रह्मचर्य आश्रम गुरुकुल में रहना है और ट्रेनिंग लेना है, दोस्त आ गया उसका। अगले 25 साल फिर कहते थे कि जाओ अभी अगर आपको विवाह करना है, घर बसाना है बसाओ, और आपको जो इंटरप्राइज खोलना है, मालिक बनना है जिसका भी, क्योंकि गुरुकुल में तो मालिक नहीं बन सकते, गुरु मालिक होते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में भी हम मालिक नहीं बन सकते क्योंकि अभी सब छोड़ दिया, संन्यास में तो सवाल ही नहीं है। तो मालिकाना हक दिखाने का एक आश्रम रहता है, गृहस्थ आश्रम। जहाँ पे हम लोग अपना रोक जमा सकते हैं, मैं इतना कमा के लाया हूँ तो आज ये सब्जी बननी चाहिए, नहीं बनेगी तो क्या होगा, क्या होगा? झगड़ा होता है, कुछ नहीं होता है। क्या आशीष प्रभु, हाँ ठीक है, काउंसलर आपको दिया अलॉट करके, उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। अच्छा कि जिन किसी को भी मेंटर नहीं रहेंगे, जो लोग चैंटिंग चालू किए हैं 4-5 माला जितने भी करते हैं, और जिनको मेंटर काउंसलर नहीं है, तो कृपया मुझे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज, उनको काउंसलर मेंटर अलॉट करके देंगे, ठीक है। तो काउंसलर मेंटर मतलब क्या होता है कि वो आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे, जब कैसे करना है, गृहस्थ जीवन में क्या समस्याएं आती हैं, पारिवारिक समस्याएं क्या होती है, वो सब समझाएंगे, क्योंकि हम तो समझा नहीं पाएंगे आपको उतना, इसीलिए हम तो आपको प्रेरणा दे रहे हैं, खाली जप कीजिए। लेकिन अभी जप करने के बाद असली मजा आएगा, नहीं? जप करने के स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, कोई भी चीज उसको सस्टेन करना सबसे कठिन है। सब लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन रनिंग अंतिम जो रस्सी रहता है उसको बहुत ही कम क्रॉस कर पाते हैं, राइट। जरूरी नहीं कि आपका एक नंबर फर्स्ट पहला नंबर आना चाहिए, लेकिन वहां रस्सी तक पहुंचना भी क्या है, दे दो उसको, दे दो, बजाना पता है सिर्फ, तो पीछे वाले लोग लगेंगे प्रसाद का घंटी बज गया। सिर्फ वजन तोलते रहो पूरी क्लास में, कितना वजन है। तो इसीलिए देखिए ये धृतराष्ट्र को यहाँ पे सूचना दी जा रही है कि भैया ठीक है, चिप्स दे दो उनको, चलेगा चलेगा, चिप्स खाने दो उसको। चिप्स नहीं खाओगे आप? तो बाकी बच्चे बिल्कुल चिप्स मांगना पड़ता है, क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग हो चुके हैं, आप लोग उनका थोड़ा ट्रेनिंग बाकी, वो धीरे धीरे होगा। खुश रहो, खुश रहो। अभी ये शांति इतना है कि उसके खाने का आवाज ही आए। नहीं चलेगा, चले आने दीजिए। उधर क्या है, खोपोली में वो एक हमारा चौक में मंदिर है बीच में, जहाँ प्रोग्राम होता है, तो सड़क की गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब चलने का, सब पंखे का आवाज आता रहता है।
तो वो चिप्स का आवाज वो कहाँ गायब हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है चलेगा, एंजॉय करो। तो इसीलिए धृतराष्ट्र को सूचना दी जा रही है कि भैया रिटायर हो जाओ घर से अभी, राइट। और ये कितना सुंदर श्लोक है, इसमें कह रहे हैं कि जब आपका समय आता है तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जब आपका प्राण ही आपको छोड़ना पड़ता है तो फिर बाकी क्या है ना, घर गृहस्थी कपड़ा मकान क्या कुछ हमने बना के रखा है पिछले 25 साल में। नहीं 25 इसलिए बोला मैं कि गृहस्थाश्रम आइडियली 25 साल होना चाहिए, राइट। तो कितना हम बना के रखते हैं, कितना मतलब इतना कि कुछ कुछ चीज हमारे काम करने रहते फिर भी रख देते घर पे, उसको त्यागने का इतना कष्ट होता है, इतना मोह होता है कि पुराने पुराने कपड़े भी नहीं रखो। इवन हम लोग भी रखते हैं। मेरा कुछ धोती कुर्ता इतना फट गया है कि सोचता हूँ कभी तो किसी काम में आएगा। तो आपको सभी वो सैफरन कपड़ा इसलिए उसको पोछा नहीं बना सकते, लेकिन आप घर में पोछा बनाते होंगे, राइट। फटे पुराने कपड़े वो महाराष्ट्र में गोदड़ी बनाते, गोदड़ी जो, हाँ अच्छा आजकल नहीं, क्या बात कर रहे हैं। जो पहले हाथ से सीते थे ना, अभी वो नहीं। अच्छा मैं पूरा अपडेटेड नहीं हूँ। मेरा वर्जन अपडेट करना पड़ेगा प्ले स्टोर पे जाके। कमर उसमें बहुत ज्यादा दुखती है ना, तो बंद हाँ मेरी मम्मी कमर बनाती है। अच्छा अभी भी बनाती है, कुछ कुछ है अभी, ठीक है। मतलब कहीं कहीं मेरा फोन काम करेगा। तो ऐसा रहता है कि इन चीजों से इतना आसक्ति है हमें कि उन चीजों को त्यागना बहुत कठिन जाता है। अगर आपके घर में जाकर आप चेक करेंगे तो अभी भी आपके घर में कम से कम 20-30% ऐसा सामान निकलेगा जो आपने पिछले 10 साल में कभी यूज ही नहीं किया है। चेक कर लेना कल जाके घर पे। तो हमारे आश्रम के छोटे से लॉकर के अंदर मिलता है पुराना, एक मेरे पहले के जमाने में रेडियो यूज करते थे, पता है आपको रेडियो, वो एफएम वाला रेडियो, छोटे छोटे रेडियो में उसमें न्यूज सुनता था। अभी भी वो रेडियो रखा हुआ है लॉकर में, भले अभी स्मार्टफोन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, फलाना फलाना बहुत कुछ आ गया, लेकिन वो त्यागने का इच्छा नहीं होता है उसको। कभी तो काम में आएगा, कभी तो काम में आएगा। लेकिन काम में कभी आने वाला नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि लिस्ट देखिए कितना है, धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर। अभी घर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा क्या है, एक क्या बोलते हैं उसको, घर। घर कैसा है, एक एक बड़ा गैराज के जैसा है। गैराज मतलब समझते हैं आप? गैराज में क्या होता है? कौन सा गाड़ी होता है? नया गाड़ी रहता है, टूटा फूटा कचरा है ना, टूटे फूटे पुराने बॉटल्स, ये वो क्या और क्या, स्टोर रूम। हाँ स्टोर रूम। तो आप सोचिए अगर व्यक्ति को अपना प्राण त्यागना पड़ता है तो फिर बाकी चीज तो मतलब कितना आपका दिल टूटने वाला है, देख लीजिएगा। अंत में जब आपसे छीन लिया जाएगा सब कुछ, कितना दुख और कितना दर्द होगा। अभी माता जी कितना हो गया आपको उम्र? 75। कोई है यहाँ पे और 75 वाला? अच्छा आप भी है 73, 80 है। आपका कितना हो गया? 76। हमारे महाराज जी के पिताजी, उनका 99 मतलब ऑलमोस्ट 100 होने वाला था। पहले के जमाने में लोग उतना टाइम। मेरी दादी है 130। 130? अच्छा 103। अभी भी है। हमारे किधर गए अर्जुन प्रभु, हमारे एक भक्त है, उनके भी 105 साल है बिहार में, उनकी दादी। अभी भी अभी भी है 110 साल। थर्ड फ्लोर चढ़ जाते हैं आराम। अच्छा तो हमारे जवान ब्रह्मचारी भी नहीं चढ़ पाते हैं सीढ़ियाँ। अरे वो हमको यहाँ पे, हाँ? पहले के आदमी लोग
हाँ, मजबूत रहते थे। अब भी पहले के एकदम मजबूत है। पहले के नहीं। फिर भी ऑर्गेनिक, अभी भी ऑर्गेनिक है, लेकिन थोड़ा सा केमिकल डाल के दे देते आप लोग को। और एक्चुअली आप ऑर्गेनिक खाने जाएंगे तो आपको टेस्ट भी नहीं आएगा आजकल। क्यों? क्योंकि आपका ट्रेनिंग अभी पूरा इनऑर्गेनिक हो गया है। ऑर्गेनिक खाने जाओगे तो भी तपस्या लगेगा। हमको खिला देते वहाँ पे जीवी में ऑर्गेनिक राइस दाल, तो पहले पहले मजा आता है, उसके बाद लगता है कुछ चेंज होना चाहिए। वही रोज दूधी का सब्जी और वही भोपला है ना, और वो एकदम राइस अच्छा रहता है, बट स्टिल तो देखिए कितनी आसक्तियाँ हैं, कितनी चीजें निकली इसमें से। ये सब जो आसक्तियाँ हैं इनको त्यागना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि एक साइंटिस्ट जो एक प्लानिंग, क्या बोलते हैं उसको, प्लानिंग कमीशन बोलते हैं ना, योजना आयोग। तो योजना आयोग के किसी कार्यक्रम में योजना बनाने के लिए जा रहे थे वो, लेकिन तब तक काल का बुलावा आ गया उनको। अच्छा, काल का बुलावा आया तो कोई भी योजना काम नहीं करेगी आपकी, राइट। तो सहसा उसे अजय काल का बुलावा आ गया और उसे अपना जीवन, पत्नी, बच्चे, घर, भूमि, धन इत्यादि सब कुछ त्यागना पड़ा। और ऑफ कोर्स अभी पूरे विश्व में तो बहुत सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन उसमें से एक किस्सा यहाँ पे दे रहे हैं प्रभुपाद। आप लोगों ने शायद देखा होगा, पुराने लोगों ने, भारत पाकिस्तान अभी 80 साल, मतलब कितने साल पहले के, मतलब कितना हो गया बर्थ डेट, कैलकुलेट करो भाई, नए नए साइंटिस्ट लोग। 74, 42, 43। देखो ये हमारे आधुनिक वैज्ञानिक हैं। हाँ, मतलब भारत आजाद होने के पहले की बात है ना, राइट। 42, 43। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का जब विलय हुआ, सेपरेशन हुआ, कितने सारे लोग मारे गए, पता है आप लोगों को? कितने सारे लोग मारे गए। अंग्रेजों के आजादी की लड़ाई में कितने भारतीय मारे गए। और ये तो इंडिया का हुआ, इंडिया के बाहर तो कितने लोग, कितने विश्व युद्धों में, कितने कहाँ कैसे मर गए, क्या हो गया। इतने बूढ़े तो नहीं लगते ये लोग, मुझे लगा पुरानी बातें याद आ गई, प्री इंडिपेंडेंस। नहीं, वो उनके पिताजी का बता। अच्छा। आइए अंदर आइए, जिसको भी आना है। हरे कृष्ण। तो कितने सारे लोग, और यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अनेक कवियों ने काल के प्रभाव के विषय में विलाप करते हुए कविताएं लिखी हैं। याद है आपको कोई कविता काल के प्रभाव की? नहीं। बॉलीवुड के कितने सारे गाने उसी से भरे हुए हैं। नहीं, देशभक्ति वाले नहीं बोल रहा हूँ मैं। Actually, 8वीं में कविता थी, हरिवंश राय बच्चन। हाँ, उनको याद आ रहा है। अमिताभ जी के पिता थे ना, हाँ। तो लेखक। बराबर कवि थे, लेखक भी थे। तो ऐसे कितने, है ना, दर्द भरे किस्से हैं, राइट। और धृतराष्ट्र को याद दिला जा रहा है कि आपको ये सब क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और इसको छोड़ते समय दर्द होने वाला है, क्योंकि उससे आसक्ति है हमारी। तो कह रहे हैं कि उस दर्द को आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, जीवन में ऐसी कई समस्याएं होती हैं जिनका कोई भी उपाय, उसे हमें केवल ठीक है नहीं, वो मरा। अगर मर भी गया तो भगवत धाम जाएगा वो। क्योंकि हरि कथा के अंदर उसने शरीर छोड़ दिया, हरि कथा सुनते सुनते। आप लोग भी मच्छर मारते होंगे ना घर पे, ना मारते, फिर ऐसा क्यों देख रहे हैं यार। उन्होंने आपको बचाया, वैष्णव की सेवा कर रही हो। ठीक है। तो क्या बता रहे थे हम? क्या? कविता के बारे नहीं, में। कविता हो गई। सहना पड़ेगा त्याग। हाँ, सहना पड़ेगा। तो ऐसा क्या है आपके जीवन में जो आप सहते हैं रोज? ऐसी कौन सी समस्या है जिसका कोई उपाय नहीं मिलता हमको, उसे सहना पड़ता है? बताइए कोई भी उदाहरण, कोई भी बताइए। दूसरे से दिए हुए कलर, दूसरे से दिए हुए कलर। दूसरे म्हणजे सीनियर है हमारे जॉब पे। अच्छा, ऑफिस वाले। हाय ऑफिस का तो कभी बोलिए मत हमको।
एक दिन मैं उधर खोपड़ी से ट्रेन से आ रहा था, तो सुबह या शाम को जा रहा था, आ रहा था, कुछ तो था ट्रेन में, तो बात चल रही थी किसी आदमी की, तो जोर जोर से चिल्ला रहा था, उनको बोलो मैं ड्यूटी पे नहीं आऊंगा, कभी भी बुलाते हैं, कोई भी टाइम में बुलाते हैं, मैं ड्यूटी छोड़ रहा हूँ, जोर जोर से फोन पे ट्रेन में चिल्ला रहा था। तो मैं बोला ले लो मजे, भौतिक जगत में हम लोग मजा लेने आते हैं। एक एग्जांपल हो गया है, और कोई एग्जांपल? हाँ, टाइम की कमी होती है। टाइम की कमी होती है, राइट। करना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन समय ही नहीं मिलता है। क्या करें, ये सिस्टम ही जगह दुनिया का ऐसा बना हुआ है, सहना पड़ता है। और आप लोग तो ऐसा देख रहे जाने इतने अनजान है। हैं? बोलिए बोलिए। शरीर कष्ट देते हैं, बराबर। ये आज अभी जो माता जी बोले हमको समझ में नहीं आएगा, जवान लोग बाय द वे। हाँ, ये उनको ही समझ में आएगा जिनका एज हो गया है, कि शरीर कितना आपको कष्ट देगा। अभी आपको कष्ट नहीं हो रहा है, अभी लग रहा है हाँ मजा आता है, प्रभु जी 30 के ऊपर उम्र हाँ, अभी होती है तो- तो कष्ट चालू हो जाता है। फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। प्रभु जी हाँ। आज 20 साल के लोगों को कॉलेज में एग्जाम दे देते, हार्ट अटैक आ जाता है, कुछ पता नहीं चलता। हाँ, वो ठीक है, हम वो नहीं बोल रहे हैं। देखिए, डाइजेशन जब आपका वीक हो जाएगा, जब मेमोरी लॉस हो जाएगा, जब सुनाई कम पड़ेगा, जब दांत गिर जाए, देखो कितना अग्री कर रहे हैं, हाँ हाँ बोल रहे हैं पीछे से, क्योंकि वो रिलेट कर पा रहे उस सिचुएशन से। श्रील प्रभुपाद कहते थे, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल कहते थे कि श्रील प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में शिप से ट्रेवल करते हुए, सबको देंगे तो फिर यहाँ पे प्रसाद चालू हो जाएगा अभी। पीछे से बहुत सारे बाल गोपाल बैठे हैं। तो प्रभुपाद ने 70 की उम्र में जर्नी किया अमेरिका के लिए, पता है ना, आपने सुना है ना? अच्छा, आज कोई आईडीसी कोर्स में गया था कि नहीं गया था? इस्कॉन डिसाइपल कोर्स नहीं गया कोई भी? आप गए थे? 30 मिनट्स बैठ के आया? क्योंकि ऐसे ही मैं गया था। अच्छा, अनजाने में गए, जानबूझकर कोई गया नहीं? अच्छा, तो शायद मैंने ही जानकारी ज्यादा नहीं दी लगता है। कोई बात नहीं, होते रहते कोर्सेस। अभी हमको बहुत टाइम है दीक्षा लेने के लिए, टेंशन मत लीजिए, 16 माला करते रहिए। चैंटिंग करते हैं ना आप सब लोग? कितना? मेरी 16 में कुछ 2 कम है। तो आज इनकी 2 पूरी कर देते हैं, ठीक है? सब लोग बोलो इनके लिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कल से अगर 16 नहीं हुआ तो ये भक्त आपको पूछेंगे फोन करके। 16 कल से 2 ही बाकी है ना? नहीं, कभी 16 में 2 हो या कभी कभी ना, मतलब हो जाती है, हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए। हाँ, रोज हो जाएंगे। ऐसा कोई यहाँ पे है जो जब बिल्कुल नहीं करता है? हाँ ठीक है, नए ठीक है, चलेगा। हाँ, आज ही आए तो ठीक है, लेकिन सब लोग कुछ ना कुछ जब करते हैं ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से जब जाएंगे खाली हाथ मत जाइए। आज किधर है वो हमारा, मैं लेके आया हूँ उसमें जब माला लेके आया हूँ, बीड बैग लेके आया हूँ, काउंटर लेके आया, वृंदावन से मंगा के लाए हम लोग आपके लिए। हाँ, अरे वाह। जिनके पास है वो लोग मत लीजिए। माता जी है नहीं उनको। हाँ, गिफ्ट खाली नए लोग पे रहते हैं। सही बात है, वक्त बनाना चाहिए ना। नए लोगों को लिए पुराना तो सब कुछ मालूम है। हाँ, सबको मिलेगा, जिनके पास नहीं है सबको आज जब माला देंगे, ठीक है? हरे कृष्ण। वृंदावन यहाँ भी है, गिफ्ट शॉप में हमारे। लेकिन वो भी ओरिजिनल है। तो इस तरह से ये उनको सुंदर तरीके से बता रहे हैं। एक्चुअली आपने भागवत के 10वें स्कंद में और एक तुलना आती है इसकी, शरद ऋतु की। आज सुबह बारिश हुआ ना यहाँ पे बॉम्बे में, हमको पता नहीं चला, हम ट्रेन से आ रहे थे खोपोली से रिटर्न 2 बजे।
जोरदार वो बोलते हैं सुबह बहुत। साढ़े 5 बजे बारिश हुई। ठीक है, मतलब बारिश हुआ है, इतना समझ में आया मुझे। जगह देखता एक टाइम नहीं हुआ, 12 कलाक जगह था। ठीक है, बारिश हुआ है। हल्का हल्का हुआ। ठीक है, बारिश हुआ है, इतना पता चला। तो क्या होता है ना कि देखिए, आप भागवत में वापस आइए। वृंदावन में जो वर्षा होती है, गांव में आपने देखा होगा कि वर्षा की वजह से नदी का पानी जो है बाहर आता है, नदी के पात्र से। उसकी वजह से छोटे छोटे पानी के ये बन जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तालाब, गड्ढे, जो भी आप कहेंगे, छोटे छोटे झील, या फिर जो बड़े बड़े तालाब रहते हैं उसमें पानी भर जाता है, तो उसका हरे कृष्णा, उसका भी जो पानी है वो भी बाहर आता है। तो ये जो पानी है, जो वर्षा ऋतु चाहती है, उसके बाद दूसरा ऋतु कौन सा आता है, शरद, या फिर आप उसको अपना ये वाला बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं, विंटर बोलते हैं, या फिर हिवाड़ा बोलते हैं, जो भी है। तो उस समय शरद ऋतु में जो भी पानी जमा हो गया था गड्ढों में, वो धीरे धीरे सूखना चालू होता है। पहले तो एकदम क्लियर दिखता है पानी, क्योंकि उसके अंदर का मिट्टी सेटल हो जाता है। उस पानी के अंदर बहुत सारी मछलियां रहती है, जो मेन नदी के पात्र से उसमें आ गई होती है, बाहर आती है, क्योंकि उनको थोड़ा बाहर अच्छा लगता है। नया नया दुनिया, नया नया घर, अपना संसार। लेकिन इसमें एक बड़ा खतरा रहता है कि अगर आप किसी एक एरिया में मगन हो गए उस पानी के, और बारिश का पानी बाद में सूखना चालू होता है, तो मेन जो नदी है उससे उसका कनेक्शन टूट जाता है। तो वो छोटे जो गड्ढे रहते हैं उसे में मछलियां इतने जल्दी नहीं मरती है, वो पानी रहता है उसमें। भागवत वर्णन करता है और आगे। तो पानी पहले मिट्टी सेटल हो जाती है, शांत हो जाता है, तो कितना अच्छा लगता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है। जैसे आपके इधर तारापुर वाला मत्स्यालय में देखे होंगे आपने, बड़े बड़े पॉन्ड, या घर में किसी रहते हैं, होटल में रहते हैं, मछलियां अंदर घूमती है, वाह वाह, मजा आता है देख के। उनको भी मजा आता है, हमको देख रहा है कोई। और इस तरह से उनका जीवन चलता रहता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि भैया ऊपर से क्या हो रहा है। जैसे सूरज का ताप बढ़ता है, विंटर में थोड़ा कम रहता है, गर्मी में बढ़ता जाता है सूरज का ताप। जैसे उसका हीट बढ़ेगा, पानी और सूखना चालू होता है, और धीरे 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 पानी कम 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 होते जाता है, और अल्टीमेटली मछलियां तड़प तड़प के मर जाती है उसके अंदर। यही संसार की हालत है। खाली मछलियों के लिए मत कीजिए। ये मछलियां हम लोग हैं। तो भागवत कहता है कि जिस प्रकार एक आसक्त व्यक्ति संसार में, इस संसार को भोगने के लिए मग्न रहता है, उसको पता नहीं चलता है कि काल जो है उसके ऊपर क्या कर रहा है, धीरे धीरे आघात कर रहा है और उसको सुखा रहा है। सुखा रहा है कि नहीं सुखा रहा है? क्या चिंतन, अभी एकदम बॉडी हट्टा कट्टा है, एकदम लाल टमाटर का जैसा है, लेकिन टमाटर लाल नहीं रहेगा। टमाटर धीरे धीरे क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, फिर उसका कलर धीरे धीरे सूखते जाता है। आपने देखा होगा, अगर एक्चुअल आप देखेंगे पेड़ पे, है ना, एक जगह महाराज उदाहरण देते हैं कि जो घास रहती है पहले हरी रहती है, फिर धीरे धीरे पीली हो जाती है। धीरे धीरे फिर उसका पानी सूख जाता है, सूख जाती है। इस प्रकार परिवर्तन इस संसार में हर चीज में आते रहता है कंटिन्यूअसली। और अगर हम उस परिवर्तन के साथ अपने आप को नहीं ढाल पाए, तो फिर हम लोग क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। नहीं, मैं क्यों बूढ़ा हो गया, मैं जवान क्यों नहीं हूँ। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जो जवान है उनको तो खुशी होती है कि हम अभी जवान है ना। आज सुबह बता रहे थे ब्रज बिहारी प्रभु, कह रहे थे कि जब छोटा, है ना, जवान आदमी घड़ी को देखता है तो बोलता है कि घड़ी इतनी फास्ट क्यों चल रही है। ऐसा लगता है ना चिंतन, ये घड़ी इतनी फास्ट क्यों चल रही है यार। पिछले हफ्ते तो संडे प्रोग्राम के लिए आया था और ये संडे आ गया, एक हफ्ता कैसे गुजरा मालूम ही नहीं पड़ा। और जो व्यक्ति उनका उम्र हो गया है वो बोलते हैं कि घड़ी कितनी स्लो चल रही है। नहीं। क्योंकि जो शरीर को कष्ट होते हैं, जो वेदनाएं होती हैं, और जो
जीवन भर के अनेक अनेक चीजों से दिमाग में जटिलताएं उत्पन्न हो गई होती है, उन सब की वजह से मन में चिंता बनी रहती है। क्यों मौसी? बराबर ना? इसका शादी बाकी है, उसका ये बाकी है, इसका घर में ये करना है, उसको सेटल करना है। हर जगह मेरे घर में भी ऐसे, मेरे पापा डैडी भी ऐसे सोचते रहते हैं। तो क्या करें? उसको कोई उपाय है क्या? क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। जो अपने हाथ में करते रहो, लेकिन उसके आगे सहन करना पड़ेगा। उसके लिए कोई दवा नहीं है। हाँ, इस सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इसीलिए अभी आज हम संत तुकाराम महाराज के जीवन का अंतिम पड़ाव देखेंगे। बाय द वे क्लास अभी चालू हुआ, ठीक है? ये तो केवल आपको तैयारी करा रहे थे संत तुकाराम महाराज की कथा में प्रवेश करने के लिए। महाराज कभी लेक्चर लेते थे 6-6 घंटा लेक्चर लेते थे, मालूम है ना आपको? 6-6 घंटा। 1 घंटा तो बस केवल तैयारी करने में जाता है। आपको इतना नहीं कराएंगे, ज्यादा नहीं हुआ है अभी, केवल 8:27 हुए हैं और मैं भी 20-25 मिनट अगले आने वाले हैं। तो संत तुकाराम महाराज, इनका ये अंतिम अध्याय है कि संत तुकाराम महाराज भगवत धाम के लिए चले जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि संत तुकाराम महाराज होळी पौर्णिमेनंतर फाल्गुन मार्च एक दिन भगवान को बोलते हैं, तुकाराम संकीर्तन करते करते हुए विठ्ठल रुक्मिणी को बोलते हैं कि आज मुझे इच्छा हो रही है कि मुझे कहाँ जाना है? वैकुंठ जाना है। राइट? ये तुकाराम महाराज इच्छा, हाँ मुझे बाद में दे देना क्लास के बाद। तुकाराम महाराज इच्छा करते हैं कि मुझे कहाँ जाना है? वैकुंठ जाना है। और क्यों जाना है बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मराठी वाले लोग सुन लीजिएगा। भगवान कहते हैं, भगवान विठ्ठल उनको कहते हैं, आज रात्री आनंदाने नाम संकीर्तन कर आणि मग मी तुला माझे दिव्य धाम वैकुंठ पाहावयास घेऊन जाईन। भगवान उनको आश्वासन देते कि आज के एक दिन कीर्तन कर लो तुम, और कल मैं आपको वैकुंठपुरी लेके जाऊंगा। और उसके जवाब में भगवान बोलते हैं कि आपका भगवत भक्ति परायण जीवन देखकर भक्तों को प्रेरणा मिलेगी। देखिए, हमारे जीवन में हमको प्रेरणा देने के लिए भगवान नहीं है, भक्त है। याद रखिएगा, कभी भी हम लोग कभी कभी गलती कर जाते हैं। भगवान तो डेफिनेटली है ही, लेकिन भगवान हमें उतने एक्सेसिबल नहीं है अभी, हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे लिए कौन है? भक्त है। जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया, उस दिन आपका जीवन सफल हो गया। यही सीखने के लिए पूर्ण अभ्यास होता है भक्ति का, कि भक्तों के बगैर मेरा जीवन। फिल्मों के गाने मत गाना। भक्त मतलब कैसा है ना, कि अगर भक्ति हृदय में चाहिए तो कौन दे सकता है उसे? क्योंकि भक्ति किसके पास है? भक्त के पास है, भगवान के पास नहीं है। पता है आपको? हाँ, बोले नई चीज बता रहे आज हमको। बता नहीं केवल प्रभु, भक्ति किसके पास है? भक्त के पास। हाँ, हमको भक्ति किसने दी है इस्कॉन में? प्रभुपाद। किसने दिया? श्रील प्रभुपाद ने दिया, राइट? भगवान तो नहीं आए ना? यस, भगवान ने डेफिनेटली भेजा उनको, इसलिए श्रील प्रभुपाद आए। लेकिन बिना श्रील प्रभुपाद के हमको भगवान नहीं मिल सकते थे। प्रभुपाद यहाँ पे खड़े थे भारतीय विद्या भवन के इधर, सीढ़ियों के ऊपर, मालूम है आपको? यहाँ पे आए थे प्रभुपाद, भारतीय विद्या भवन के उधर खड़े थे, जो सीढ़ियाँ है भारतीय विद्या भवन की उधर, और इस तरह से अपना जो लकड़ी है दिखा के मंदिर की तरफ इशारा करके बोले, यहाँ पे एक मंदिर होना चाहिए। इसीलिए आज मंदिर यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो आप देखिए ना, इतना बॉम्बे बड़ा है, कहाँ का मंदिर है? कहीं नहीं है। यहाँ हो गया क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने बोला भगवान को, आप यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ भी मेरे भक्त आएंगे, राधानाथ स्वामी भविष्य में, और उनके बाद अनेक अनेक भक्त यहाँ पे आएंगे, है ना, बेस क्लास में बैठेंगे हर संडे को, और उस क्लास में प्रभुपाद को याद किया जाएगा। राइट? तो इसीलिए हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है भक्तों का संग। हाँ, सही बोल रहे हैं अभी।
अच्छा, आपको चैंटिंग किसने स्टार्ट कराया? मैं आपको पूछ रहा हूँ। अच्छा, आपके प्रभु जी ने, मतलब वो कौन है? भक्ति है, राइट? आपके पति नहीं है, वो भक्त है। पहले भक्त है, बाद में पति देव है, राइट? इस तरह से देखिए उनको, तो जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। आइडेंटिटी को चेंज कर दीजिए। हम लोग क्या करते हैं ना, आइडेंटिटी को रिवर्स कर देते हैं। किसी भी भक्त को अगर आप पहले, अगर समझो प्रसाद का लाइन लगाए और प्रसाद के लाइन में उसने बोल दे, ए जाओ रे, अभी यहाँ प्रसाद नहीं मिलेगा, अभी बाद में आओ, तो आप अगर उसको भक्त के रूप में नहीं देखेंगे तो उसका अपराध कर बैठेंगे। आप बोलेंगे मैनेजर, बहुत बड़ा मैनेजर बनता है। अरे पहले देखो कि मैनेजर के पहले वो भक्त है, राइट? अगर आप उसके पोजीशन को हिला दोगे, आप भी हिल जाओगे, क्योंकि आप किसके आधार पर जी रहे हो? भक्तों के आधार पर जी रहे हो, है ना? इसलिए वो एक सुंदर लेक्चर है गौरव बुक है, उसमें बता रहे थे कि भक्तों के अंदर दो गुण होते हैं, सॉरी उनके दो प्राइमरी क्वालिटीज होते हैं, गौण लक्षण और क्या बोलते हैं और एक शब्द है संस्कृत में, मुख्य और गौण लक्षण। यानी कि सिंपल भाषा में भक्त के दो बाजू होते हैं, एक होता है उसका भौतिक जीवन और इसका होता है आध्यात्मिक जीवन। तो हमें भक्त को देखते समय ये नहीं देखना चाहिए कि भक्त कैसा तिलक लगाता है, ये आड़ा तिड़ा, धोती भी ठीक से पहनने को नहीं आता है इसको, प्रसाद कैसे लेता है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, एक ऐसा पैर ऊपर करके प्रसाद लेते हैं, देखा ये दोनों पैर, मेरी माँ ऐसे करती है, घर में बैठती है तो दोनों पैर ऐसे रखे रहते हैं और प्रसाद लेती है। तो ये देख के नहीं बोलना चाहिए कैसा डिवोटी है यार, वो पहले डिवोटी है, बाद में उसके अपने लक्षण जो है वो गौण लक्षण है। उसका प्रमुख लक्षण है कि वो भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस बात को अगर हम भूल गए तो फिर हम अपराध कर बैठते हैं, राइट? इसीलिए वैष्णव अपराध हो जाते हैं हमसे, राइट? इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान की, आप मेरे भक्ति का आपने क्या किया है, पूर्ण विश्व भर प्रचार किया है। आपका उदाहरण देखकर लोग भक्त बन रहे हैं। हम सब भक्त क्यों बन रहे हैं? प्रभुपाद का उदाहरण देख के भक्त बने हैं ना। और उसी प्रकार आज हमको देखकर कोई नया भक्त बनेगा। अगर हम ठीक से भक्ति नहीं करेंगे तो कोई नया भक्त बनने वाला नहीं है। यानी कि आने वाले भविष्य के जितने भी भक्त हैं उनका भक्ति किसके ऊपर जिम्मेदारी है? आपके ऊपर है, प्रभुपाद के ऊपर नहीं है। प्रभुपाद ने तो आपको संस्था बना के दिया, आपको भक्त बनाया, अभी नेक्स्ट सक्सेशन में आपको बनाना है परंपरा में भक्त, राइट? इसलिए बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, आपको मैं वैकुंठ लेके जाऊंगा, राइट? और कहते हैं भगवान की, या जगामध्ये अनेक थोर विभूती महापुरुष आहेत, पण माझ्याबरोबर वैकुंठाला येण्याच्या योग्यतेचा कोणी दिसत नाही. तू तुझे शरीर व प्राण मला अर्पण करून काम क्रोध यांना बंधनात ठेवलेस आणि चंचल मनाला आवरले आहेस. कितना कठिन काम है ये, नहीं? ये जो भी हम पढ़ रहे हैं इसमें से कितना % हम कर पाते हैं? ये बोल रहे 4%. मन को वश में करना कैसा है पता है आपको? श्रीमद् भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं पंछी का. कहाँ पे देते हैं? 5वें अध्याय में, जहां तुलना की जाती है कि समंदर में एक बार एक पंछी के अंडे समंदर ने क्या कर लिए थे? चुरा लिए थे. तो पंछी वहां पे बैठा, किनारे पे आया, बोला है समंदर मेरे अंडे दो, नहीं तो मैं तुमको सुखा डालूंगा. अब छोटा चिड़िया अगर बोलेगा समंदर को तो समंदर थोड़ी सुनने वाला है. समंदर बोला जा क्या करेगा कर. बोला अभी दिखाती हूँ तेरे को. तो गई और अपना चोंच रहता ना छोटा सा, और चोंच में पानी जमा करके समंदर के बाहर लाके फेंकती थी. तो अभी कितना पानी सुखा पाएगी वो? उसकी पूरी पीढ़ियां भी अगर पानी सुखाने का प्रयास करेंगी तो भी नहीं सूखेगा. अरे सूखेगा क्या? समंदर बोलेगा टच भी नहीं किया मुझे अभी तक. तो राधानाथ महाराज एक लेक्चर में बोलते हैं कि अपने मन को वश करना मतलब जैसे चिड़िया क्या कर रही है? हाँ, चिड़िया मालूम है आपको? क्या होता है चिड़िया? फिश. टुल्लू.
कहते हैं तुल्लू भाषा बोलते हैं। नहीं वो सीखा कि नहीं सीखा अभी तक? ठीक है, हिंदी सीख जाएंगे। तो सॉरी फिश नहीं, चिड़िया। चिड़िया अगर इस तरह से एक एक चोंच में बूंद बूंद पानी डाले तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो महाराज बोलते कि ये वैसा ही है जैसे हम अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन चिड़िया ने क्या किया? बोला नहीं मैं हारूंगी नहीं, मैं करते रहूंगी। और चिड़िया का ये उत्साह और उसका धैर्य देखकर गरुड़ जी ने देखा उसको, बोले अरे मेरी बहन, चिड़िया उनकी जाति की है ना, बोले मेरी बहना क्या हुआ तुझे, किसने तेरा ना कष्ट दिया तुझे? तो बोले ऐसा ऐसा हुआ। तो गरुड़ जी सामने गए, समंदर के सामने, बोले ऐ समंदर, अंडे वापस देता है या फिर सुखा दूं? तब तो अभी गरुड़ जी मतलब कौन है आपको पता है? हाँ, काव नहीं। गरुड़ जी कौन है? विष्णु भगवान के वाहक है, विष्णु भगवान के समान ही शक्तिशाली है वो। फिर तो समंदर बोला कि भैया ले लो तुम्हारे अंडे वापस, और चुपचाप चला गया। उसी प्रकार जब हम जब करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या होता है जब करते समय? नींद आती है? किसको किसको नींद आती है जब करते समय? कभी कभी है, कभी बोलते हैं। माता जी एडवांस नहीं, हमें मंदिर में नहीं। ये कैसा प्रश्न है? मन भटकता रहता है। मंदिर में ही नींद आती है। अच्छा, मंदिर में नींद आती है। अरे प्रभु जी, आज मैंने लाल गुरदास प्रभु जी के लेक्चर में ये प्रश्न उत्तर सुना था। तो एक माता जी ने ऐसे प्रश्न किया था कि जब चैंटिंग करने बैठती तो मन मेरा वश में नहीं रहता है, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। तो प्रभु जी ने लाल गुरदास प्रभु जी ने उनको जवाब दिया कि ये करोड़ों जन्मों से भटकते आया है, तो मन को आदत पड़ गई है भटकने की, तो इसको अपन भगवान की ओर खींचना है, भक्ति में लगाना है। करेक्ट, डिटर्मिनेशन चाहिए। फिर आपका ये डिटर्मिनेशन देखकर अपना जप मत छोड़िए कि लग रहा है तो जप, जैसे चिड़िया ने नहीं छोड़ा, करेक्ट, तो फिर चिड़िया ने नहीं छोड़ा तो क्या हुआ? गरुड़ जी आ गए। उसी प्रकार हम नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? प्रभुपाद जी आ जाएंगे, गुरु महाराज आएंगे, हमारे बाकी वैष्णव आएंगे, बोलेंगे प्रभु उठो और बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ऐसे कठिन कठिन कार्य तुकाराम महाराज ने किए, राइट। और उसके बाद बोलते हैं, लेकिन तुकाराम महाराज बोलते हैं कि लेकिन भगवान मैं वैकुंठ क्यों आऊं, मुझे तो यहीं पे अच्छा लग रहा है। मतलब जस्ट उनका डायलॉग चल रहा है, कहते हैं कि ये भू वैकुंठ जो पंढरपुर है ये भी तो वैकुंठ ही है ना, तो मैंने आना, मतलब मुझे यहीं पे अच्छा लग रहा है। तो भगवान उसके उत्तर में बोलते हैं, कहते कि करुणा कर भगवान तुकारामांच्या अंतरा वैकुंठाला म्हणाले, अरे एकदा तरी वैकुंठला ये, एक बार वैकुंठ तो आ जाओ, तब तुम्हें पता चलेगा वैकुंठ क्या होता है। तो ऑफकोर्स ये भी वैकुंठ ही है भौतिक जगत में जो है वो, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो वैकुंठ है उसकी प्रतिकृति है ये, राइट। और जो ओरिजिनल वैकुंठ है ये भी ओरिजिनल ही है, आप ये समझ समझिएगा कि ये वैकुंठ है कि नहीं है, दोनों वैकुंठ है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो वैकुंठ है जिसमें हम सेवा करते हैं, उसमें सेवा में कभी भी हमको क्या होता है? प्रॉब्लम नहीं आता है। यहाँ पे क्या होता है? सेवा करते समय व्यवधान आते हैं, समस्या आती है। और बोले ना जब करते समय क्या होता है? नींद आती है। वैकुंठ में जब करने नींद नहीं आएगी, कंटिन्यूस जप होगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक सुंदर उदाहरण दिया यहाँ पे, भगवान कहते हैं या लोकांत निरंतर राहिल्याने लोकांची आस्था तुझ्यावर राहणार नाही। कैसे? अगर इस संसार में तुम कंटिन्यूसली रहोगे तो लोगों का आपके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं रहेगा। कैसे बताइए? इसीलिए देखिए, आप जितने भी बड़े बड़े आचार्य होके गए, बड़े बड़े भगवान के संत होके गए, वो ज्यादा देर नहीं रहते संसार में। चैतन्य महाप्रभु केवल 48 साल, शंकराचार्य कुछ तो 32 साल, शिवाजी महाराज 50 साल, बड़े बड़े जितने भी आचार्य हो छोटे मोटे, हाँ सिर्फ 22 साल। क्यों ऐसा? आपका कितना हो गया उम्र? 45। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इंग्लिश में कहावत है, हिंदी में भी है, आपने शायद सुनी भी होगी हो, लेकिन मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करके बता रहा हूँ। घर का पनीर दाल बराबर।
समझा कि नहीं समझा? घर का पनीर, अगर आपको रोज पनीर खिलाएंगे तो क्या होगा? मम्मा। रोज पनीर खाने से क्या होता है? अच्छा नहीं रहा। नॉर्मल लगता है बराबर। और रोज दाल खाने से क्या होता है? मोटा होता है। दाल में प्रोटीन होता है, मोटा होता है। रोज वही आइटम खाओगे तो क्या होता है? बताए यार, ये रोज का वही है। तो रोज अगर आप गोविंदा में प्रसाद लेना चालू करेंगे तो फिर बोर लगेगा, राइट? इसीलिए भगवान बोलते हैं यहाँ पे कि तू अगर इस संसार में ज्यादा देर रहेगा ना तो लोग क्या करेंगे, तेरे को चीपली लेंगे, बोलेंगे तो करम तो यहीं पे है ना, कभी भी जाके मिल सकते हैं उसको। They will take you lightly, you know? कभी कभी देखिए आप भक्तों के संग में, है ना, संग करना चाहिए, लेकिन जितना, अभी ये मैं कैसे बताऊं आपको इसका उदाहरण, जो खास करके जो सीनियर वैष्णव रहते हैं, खास करके इक्वल में ठीक है, जो सीनियर लोग रहते हैं उनके साथ हमें ना बहुत सावधानी से समय बिताना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप उनके साथ कैजुअल समय बिताना चालू करेंगे तो आप शायद उनको बहुत लाइटली ले लेंगे, फिर उनके अंदर की गलतियां भी आपको दिखना चालू हो जाएंगी। अरे अच्छा, प्रभु जी ऐसे बैठ के प्रसाद लेते हैं क्या? मैंने सोचा था वो यू नो सीनियर है एकदम, ऐसा मतलब 20-25 साल उन्होंने बिताया, तो मतलब ऐसा टाइम बैठ के लेते होंगे प्रसाद। क्योंकि हमारा भक्ति का एक अलग ही आइडिया रहता है। हम सोचते हैं कि शुद्ध भक्त मतलब वो कुछ खाते भी नहीं, पीते भी नहीं, हवा के ऊपर जीते। बराबर है कि नहीं? लेकिन हमें समझना चाहिए कि शरीर तो शरीर होता है, राइट? उसके अपने गुणधर्म है, उसको हमें रिस्पेक्ट करना पड़ता है। अगर नींद आएगी तो सोना पड़ता है, और अगर आपको यू नो अगर वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम जाना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते अरे आप चैंटिंग करते तो आपको कैसे होता है, होना नहीं चाहिए चैंटिंग। ऐसा नहीं होता है ना, राइट? तो उसी प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि या लोकां निरंतर राहिल्याने लोकांची आस्था तुझ्यावर राहणार नाही, म्हणून तुझा दृढ निश्चय बाजूला ठेव आणि निजधाम वैकुंठाला परत ये। उसे वहां बिठा दो ना उसके साथ, प्रभु जी के साथ, पापा के साथ बैठो, ठीक है? अभी थोड़ा पापा के साथ पार्टनरशिप 50-50। कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग हो जाएगा धीरे धीरे। अभी ये देखो कैसे बैठते हैं शांति से, उनको ट्रेनिंग हो गया है, उनको भी हो जाएगा, है ना मौसी? हमारी मौसी है पीछे बैठी हुई, कुछ होगा तो गोद में ले लेना बालक को। आजा आजा बैठ करके, वो बैठ जाएगा। तो इसलिए भगवान बोले कि तुम क्या करो, मेरे पास आ जाओ। एंड देन तुकाराम महाराज फिर बहुत स्तुति करते हैं भगवान का। उनके स्तुति में देखिए ये अंतिम उनके श्लोक है। म्हणवी तो दास मज एवढीच आस, परी ते अंगी नाही वर्म, करी आपुला तू धर्म, बडबडी तो तोंड रीते भावे विन धेंड, तुका म्हणे बरा दावो जाण तो पसारा। तो तुकाराम महाराज नम्रता में कह रहे हैं कि मेरे अंदर तो ऐसा पूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, मुझे भक्त समझकर भगवत धाम लेके जा रहे हैं। और फिर एक सुंदर श्लोक बोलते हैं यहाँ पे तुकाराम महाराज, जो हमारे लिए ना आज का एक टेक होम मैसेज समझ लीजिए। घर जाने के लिए आप जब जाएंगे तो इस मैसेज को याद रखिएगा हमेशा। कहते हैं की त्यानंतर भगवत भक्तांच्या कृपा आशीर्वादाशिवाय भगवंतांजवळ आपण पोहोचू शकत नाही, जाणून त्यांनी भगवान के पास प्रार्थना की। ये जानते हुए कि मैं भगवान के पास भक्तों के आश्रय के कृपा के बगैर नहीं पहुंच सकता। देखिए भगवत धाम जाने के पहले भी तुकाराम महाराज ने क्या किया, भक्तों से आशीर्वाद लिया, उनका कृपा मांगा। कहते हैं तुम्ही सनकादी संत म्हणविता कृपावंत, एवढा करा उपकार देवा सांगा नमस्कार। कहते हैं कि आप भगवान के भक्त हैं, आप जाके भगवान को मेरा नमस्कार बोलो। क्योंकि भगवान कृष्ण आदि पुराण में बोलते हैं कि जो भी कोई बोलता है कि मैं, भगवान को बोलता है मैं आपका भक्त हूं गोपीनाथ, भगवान बोलते तू मेरा भक्त नहीं है। क्योंकि मेरा भक्त, मेरे भक्तों का भक्त जो होता है वो मेरा भक्त होता है, भगवान बोलते हैं अर्जुन को। अगर आप डायरेक्टली भगवान को बोलेंगे कि मैं आपका भक्त हूं, तो आप भक्त नहीं बन पाएंगे। लेकिन आप बोलेंगे मैं प्रभुपाद का भक्त हूं,
तो भगवान बोले हाँ आ जाओ इधर, आ जाओ बैठो। आप बोलेंगे मैं राधानाथ महाराज का भक्त हूँ, आप किसी सीनियर वैष्णव का नाम लेंगे, बोलेंगे उनका भक्त हूँ, भगवान बोलेंगे आ जाओ बैठो यहाँ पे। क्योंकि डायरेक्टली भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते। भाकोनी करुणा विनवी वैकुंठीचा राणा, तुका म्हणे मजा आठवा मूळ लवकरी पाठवा। इसलिए कहते हैं हो संकादी संत लोको हो, आप कृपाशाली हैं, मेरे ऊपर एक उपकार कीजिए, मेरा नमस्कार वैकुंठपति को भेज दीजिए और मेरे लिए उनके पास, उसको मराठी में पढ़ेंगे तो एकदम सुंदर है, माझ्यासाठी त्यांना विनवणी करा, मेरे लिए उनके पास क्या बोलते हैं, कैसे करेंगे इसको मराठी हिंदी में? हाँ मराठी नहीं, मराठी नहीं है ना आप लोगों? विनंती हाँ मेरे लिए मतलब क्या बोलते हैं उसको, अर्जी अर्जी। जैसे अगर आपको कोई नौकरी चाहिए किसी जगह पे, अच्छा अगर आपको कहीं नौकरी चाहिए तो क्या होता है, आप बोलते हैं पानी देंगे, तो आप बोलते हैं वहाँ पे कोई सेटिंग है कि कोई पहचान का है वहाँ पे जो मेरे है ना मेरे लिए थोड़ा बोलेगा ऊपर बॉस को कि भाई ये हमारा आदमी है, उसको थोड़ा अंदर लगा लो काम पे, राइट, जुगाड़। तो हर जगह सेटिंग लगता है अपने को, राइट। वैसे भगवत धाम जाने के लिए भी क्या लगता है, हाँ बिना सेटिंग के नहीं जा सकते। आप ये मत सोच रहे कि मैं अपना हरे कृष्णा करूंगा तो मैं भगवत धाम पहुंच, नहीं, आप हरे कृष्णा महामंत्र करके एक ही चीज मांग रहे हैं, क्या? सेवा मांग रहे हैं भक्तों के संग में, राइट, सेवा मांग रहे हैं भक्तों के, इंडिपेंडेंट नहीं। इसलिए आप देखिए इसी प्रसंग को समझाने के लिए एक प्रसंग बताता हूं मैं आपको। चैतन्य चरितमृत में रघुनाथ दास गोस्वामी का आपने उदाहरण सुना होगा, याद है आपके? पता है आपको किसी को नाम रघुनाथ दास गोस्वामी का? हाँ, कुछ लोगों को मालूम नहीं रहेगा जो नए लोग रहेंगे, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जब छोटे बालक थे तो वो भजन करने के लिए गए थे हरिदास ठाकुर के पास। पता है हरिदास ठाकुर कौन है? कौन है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरिदास ठाकुर हमारे गौड़ीय संप्रदाय में नाम के आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने उनका संग किया था बचपन में। इसकी वजह से उनके हृदय में इतनी वैराग्य और मतलब इस संसार के प्रति इतना वैराग्य उत्पन्न हुआ और भक्ति आ गई उनके हृदय में कि जब बड़े हो गए वो तो चाहते थे घर छोड़ कर चैतन्य महाप्रभु के पास भजन करने के लिए जाने को, लेकिन तब तक उनका विवाह हो गया था। उनके पिता बड़े जमींदार थे, बहुत अरबों पैसा था। तो उनके पिता बोले आपको कहीं जाना नहीं है, आपको घर में रहना है, बिजनेस संभालना है, आपको नहीं भेजेंगे। तो उनकी पत्नी थी, बड़ी सुंदर पत्नी, बड़ा सुंदर घर, सब कुछ, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी हमेशा भाग के चैतन्य महाप्रभु से जाते थे मिलने के लिए उनको। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनको उनके पिता ने सोचा कि यार ये तो बहुत भागता है, तो सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया। अब सोचिए घर में अगर आपको सिक्योरिटी गार्ड से बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, विचलित हो जाएंगे ना आप लोग। और प्लस उनको रस्सियों से बांध के रखा कि ये भागता है, राइट। आप लोग सब लोग हैं बराबर? नो मौसी आप ठीक हो ना? मतलब ठंडी लग रहा है ज्यादा? नहीं लग रहा है? कुछ चिंता नहीं चिंता मत करो। एटलीस्ट कथा के टाइम में चिंता नहीं करने का, कथा के बाहर निकलने के बाद तो चिंता है, राइट। ऐसे ही जब करते समय चिंता नहीं करने का, जब करने के बाद तो चिंता होती है, राइट। आ जाते हैं एटलीस्ट 2 घंटा तो कम से कम। आशीष बाबू आप कुछ सोच रहे हैं आप? हाँ कोऑर्डिनेशन ना, वो किधर गए, वो जीवन नहीं है गए यहाँ पे? ठीक है, मैंने बोला है उसको, क्योंकि भावेश तू जाके करना फटाफट, मतलब खाली उसको जीवन को बोल उधर प्रसाद के साथ रुक और अब आ जाना वापस। हाँ तो मैं क्या बता रहा था? नहीं वो एक कमरे में अगर बांध दो। हाँ रघुनाथ गोस्वामी रस्सी से बांध दिया था उनको। तो इतना कड़ा प्रोटेक्शन में कैसे बाहर निकल के जाओगे आप मिलने के लिए महाप्रभु को? तो उनके पिता ने, तो आपको उनकी माँ ने बांध के रखा था, तो उनके पिता ने कहा रघुनाथ गोस्वामी की उनकी माँ को कि अभी क्लास नहीं खत्म हुआ है, रुक जा बेटा। तो माँ ने कहा, पिताजी ने कहा कि देखो उसको इतनी
सुंदर पत्नी और इतना बड़ा पैसा बांध नहीं सकते, रस्सियां क्या बांधेगी, छोड़ो वैसे रस्सियां, पागलपन है सब। सोचिए ना, जिसको पैसा और ऐशो आराम घर का ये जंजीर नहीं बांध सकती, उसको रस्सियां क्या बांधेंगी उसको, राइट। तो छोड़ दिया। तो फिर ऐसे चल रहा था और फिर चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने खत लिखा, रघुनाथ गोस्वामी ने, वो टाइम में खत चलता था। बोले कि हमको आपसे मिलने के लिए आना है महाप्रभु, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करना चाहता हूँ। 6 गोस्वामी से गोस्वामी बड़े भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि नहीं, अभी नहीं आ सकते आप, अभी आप मत आओ, अभी आप क्या करो, घर पे ही रहो। और घर पे रहते हुए, घर पे रहना है, ठीक है, मतलब क्लास में आना है और इधर रहना है शांति से। घर पे रहते हुए भजन करो भगवान का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भजन करने से आपको रास्ता दिखेगा आगे, ज्यादा चल बिचल होने से रास्ता नहीं दिखेगा जीवन में। कभी कभी क्या होता है ना, उत्साह में हम लोग बोलते हैं कि मैं सबको छोड़ना चाहता हूँ संसार, मुझे भक्त बनना है। तो ऐसे भक्त बनोगे क्या? घर बार छोड़ना इतना आसान है और ना ही छोड़ने के लिए हमने बोला है आपको। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं आज से हम बहुत कठिन व्रत करेंगे, है ना, कल से हम ये नहीं खाएंगे, हम इतने देर सोएंगे, 2 ही घंटा सोएंगे, 4 घंटा सोएंगे। इस तरह से भगवान को प्राप्त नहीं किया जाता। महाप्रभु बोले घर में ही रहो और इस तरह से कार्य करो कि घर वालों को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपने आपका हृदय मुझे दे दिया है, लेकिन उनको लगना चाहिए कि आप उनके हैं। ये एक चीज बताया और कहा कि आप सेवा करो। तो अभी होता क्या है देखिए, जैसे इस प्रसंग से जोड़ के बता रहा हूं कि बिना भक्तों की कृपा के हमें भगवान की कृपा नहीं मिल सकती है। ये दिखलाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको, रघुनाथ गोस्वामी को बोला कि आप आओ मत मेरे पास, आप वहां रह के भजन करो, सेवा करो। फिर कुछ दिन बाद नित्यानंद प्रभु वहां पे आए। आपको पता रहेगा ये बहुत बड़ा फेमस फेस्टिवल है, दही चिड़ा पानी अटी फेस्टिवल। तो नित्यानंद प्रभु उनके पास गए, रघुनाथ गोस्वामी के पास, और बोले कि देखो मेरे कुछ भक्त हैं, आप उनकी सेवा करो। और सेवा क्या दिया? बोले दही और चिड़ा बना के खिलाओ मेरे सारे भक्तों को। तो अभी इतने बड़े अमीर आदमी से सिर्फ दही चिड़ा लेंगे? हाँ, करोड़ों का जायदाद था, करोड़ों का पैसा था। हम में से कोई होते तो बोलते प्रभु जी ट्रांसफर कर देना, हमारा ऑनलाइन अकाउंट नंबर देता हूँ। इतना इतना लाख और इतना करोड़ ट्रांसफर कर देना। लेकिन देखिए शुद्ध भाव कैसा रहता है भक्तों का। नित्यानंद प्रभु ने कहा देखिए, इसलिए इट्स नॉट द कितना पैसा देते हैं इस पे निर्भर नहीं करता है, किस भाव से हम देते हैं वो ज्यादा निर्भर करता है। ये दिखलाने के लिए उनको कहा कि आप सिंपल दही चिड़ा बना के खिलाओ भक्तों को। तो उन्होंने दही चिड़ा बनाया, सारे भक्तों को खिलाया, सेवा किया। उसके बाद फिर महाप्रभु उनको कहा कि आप इस तरह से घर में रहकर भजन करो और अपने चित्त को स्थिर करो, और वैष्णव की कृपा से आपको क्या होगा, आगे का रास्ता दिखेगा। तो रघुनाथ गोस्वामी बोले कि अरे यार मैं अभी यहाँ पे हूँ, यू नो, ये सब इतने घर पे लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि कहीं जाना नहीं, और कैसे मैं आपके पास पहुंचूंगा। तो महाप्रभु बोले जब समय आएगा उचित तो कृष्ण अंदर से प्रेरणा देंगे। जब आपका सेवा पूरा होगा, आपका भजन पूरा होगा, उसकी परिणति ये होगी कि आपको कृष्ण स्फुरित करेंगे अंदर से कि आगे कैसे बढ़ना है, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु उनको इस तरह से उपदेश देते हैं। रघुनाथ गोस्वामी अपना भजन कंटिन्यू करते हैं। इसमें और एक बताने की चीज, तात्पर्य ये है कि जीवन में हमेशा चीजें बदलती रहेंगी आपके, समझे कि नहीं समझे। पहले किधर जॉब करते थे आप? पहले दुमाला नहीं, लोअर परेल। उधर से यहाँ शिफ्ट हो गए ना आप लोग, मेट्रो में शिफ्ट हो गए। उसके पहले कहाँ थे? कहीं और रहे होंगे, राइट। इस तरह से जैसे उदाहरण लेने के लिए दिया मैंने। उस प्रकार कितने सारे लोग कहाँ रहे होंगे, क्या क्या हुआ होगा उनके जीवन में, यू नो। हमारे जीवन में कंटिन्यूअस क्या होता है, परिस्थितियां बदलती रहती है। इन बदलती हुई परिस्थितियों से हमें क्या होता है, तकलीफ होती है ना, तकलीफ होती है कि नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इन बदलती हुई परिस्थितियों को एडजस्ट करना नहीं सीखता है, वो बेचारा क्या होता है, तनाव में आ जाता है और फिर इस जगत में
गलत आदतों में डूब जाते हैं, जो भी जैसे भी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ गोस्वामी कहते हैं कि जहां हो वहीं रहो और भजन करो अपना। भजन करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। केवल अभी मंदिर में भी आप आते हैं ना, अच्छी बात है, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ लेकिन केवल मंदिर में आके केवल विजिट मार के जाने से कुछ काम बनेगा नहीं आपका। मंदिर में आके क्या करना पड़ेगा? यहाँ से आके हम भक्तों से मिलना होगा और प्रेरणा लेनी होगी कि मुझे भजन करना है, क्योंकि लाइफ में चेंज आना निश्चित है। चेंज आना रुकेगा नहीं आपके जीवन में, कंटिन्यूअसली चेंज आते रहने वाला है। कभी किसी का फाइनेंशियल बड़ा होगा, कभी लॉस होगा, राइट? कभी कोई किसी को हर्ट कर देगा, कभी कोई किसी को बहुत सारा पैसा दे देगा, या किसी को लॉटरी लग जाएगी। ये सब जीवन के क्या है? चेंजेस है। इन चेंजेस में अगर आप अपने आप को संभाल नहीं पाए, क्योंकि ज्यादा खुशी भी अच्छी नहीं रहती है, कोई भजन नहीं होता ज्यादा खुशी होगी तो। अगर समझो आपको लॉटरी लग गया, पूरे दिन रात खाली सोचते रहोगे मुझे लॉटरी लग गया, मुझे लॉटरी, जब करते समय वही दिमाग में आता है तो मन जब में नहीं लगता है, मन कहाँ जाता है? या फिर किसी को है ना, बच्चे रहते हैं स्कूल में, 1 नंबर आ गया उसका, फर्स्ट नंबर, 1 महीना तक बेचारा वही सर्टिफिकेट देखते रहता है। मतलब जो भी आपके अपने अपने सर्टिफिकेट आप लोग याद रख लीजिएगा। जीवन में अलग अलग चीजें मिलती है ना जीवन में, और किसी को अगर दुख होता है ना बेटा, दुख होता है कभी तो बेचारा इतना दुखी हो जाता है कि जमीन खोद के उसके अंदर अपने आप को गाड़ लेता है। बाहर निकल बेटा, बाहर नहीं बाहर नहीं आऊंगा मैं, मेरा दिल टूट गया है। दिल टूट गया मतलब क्या है? जिंदा तो है ना तुम? नहीं, मेरा मतलब दिल कहीं और किसी और को दे दिया था, उसने तोड़ दिया। तो फिर दिया क्यों? जब आपको पता है कि किसी को दिल देंगे और वो दिल तोड़ देगा तो क्यों देने का? मतलब आपने ठीक से परखा नहीं, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। दिल किसको देना चाहिए? सब लोग यहाँ क्लास में तो बोल रहे हैं, क्लासरूम से बाहर जाने के बाद बोलेंगे थोड़ा दिल गोपीनाथ के लिए, थोड़ा दिल ऐसा नहीं होता है। दिल एक ही है ना आपके पास, थोड़ी 2 है, या तो इधर या तो उधर। अगर यहाँ रहना सीखेंगे, दिल देना सीखेंगे तो क्या हो जाएगा? दिल दीवाना हो जाएगा नहीं तो बाहर देंगे तो क्या हो जाएगा? दिल तो पागल है सचमुच पागल हो जाएगा वो। इसीलिए रघुनाथ गोस्वामी को बोलते हैं कि तुम क्या करो, एक जगह रहो, भजन करो। इससे लाइफ में जब चेंज आएगा, उस चेंज के साथ आप अपने आप को एडजस्ट कर पाओगे। याद रखिएगा, ये आपको मैं ना केवल आपके लिए, मैं सबके लिए, मेरे लिए भी, जीवन में अनेक अनेक घटनाएं होंगी, अनेक अनेक चेंजेस आएंगे। उन चेंजेस में अपने आप को अगर संभालना है तो हमारा भजन जबरदस्त होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन नहीं होगा ठीक से तो कितना भी भोजन करो, कितने भी अच्छे कपड़े पहनो, कितने भी बढ़िया परफ्यूम मारो। परफ्यूम लगाते हैं आप लोग ने? पाउडर लगाते हैं? हाँ, सिंसियर है वो, बोले पाउडर लगाते हैं। बालों में मेहंदी लगाते हैं आप लोग? कौन लगाते हैं? क्या बात कर रहे हैं, इतने कोई नहीं लगाता? आप लगाते हैं? आप उम्र नहीं हुआ बेटा अभी आप भी लगाएंगे धीरे धीरे? नहीं लगाएंगे? हिंदी धीरे धीरे सीख रहे हैं तो मैं एक दिन क्या हुआ ना, गलती से किधर था, मैं एक क्लास ले रहा था गीता का भक्ति शास्त्री, उसमें ऐसे बात करते करते पूछ दिया आपने मेहंदी लगाया क्या? तो थोड़ा एम्बेरस हो गया प्रभु जी कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, कौन सा क्लास चालू है? तो भी माता जी थोड़ी एजेड थी तो वो लगा देती शायद तो वो थोड़ी डर गई। मैं बोला नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट पूछ रहा था कोई लगाता है क्या। तो कितना भी आप कीजिए फिर भी आपका मन शांत नहीं होगा अगर भजन ठीक से नहीं है तो। रघुनाथ गोस्वामी या फिर ऐसे कई उदाहरण है, ये लोग अपने आप को संभाल पाए। तो सोचिए ना, अगर कोई भगवान से तत्परता से मिलना चाहता है लेकिन मिलने को नहीं मिल रहा है उसको, राइट, तो कोई भी कभी भी कोई भी स्टेप उठा सकता है एकदम उत्साह में आकर, जिससे आगे का काम और बिगड़ जाए। अभी आपको पहुंचना है 16 माला के स्टेज पे, राइट, तो कभी कभी कुछ ऐसे भक्त रहते हैं
इतना उत्साह दिखा देते हैं, चल कल 64 माला करेंगे हम। और फिर मैं उनको पूछता हूँ 4 दिन बाद, प्रभु माला कैसे चल रही है? नहीं, मैंने पिछले 8 दिन की माला एक ही दिन में कर ली। जैसे हमारे एक महाराज बता देते एक जगह पे कथा, आप 4 माला करते हैं? सचमुच? 4 माला करने का लक्षण तो नहीं दिख रहा है। 4 माला करोगे तो शांत बैठोगे, ठीक है, बैठ जाओ, अगली बार से करना धीरे धीरे। अच्छा। तो एक्चुअली क्या है ना, एक बार महाराज हमारे भक्त थे, ठीक है, आप वही स्टोरी बता के पूरा कर देंगे। तो कराम महाराज के लिए और एक दिन आएगा लगता है, और एक क्लास। यस यस। तो क्या हुआ कि एक भक्त थे, वो बोले कि मैं हरिदास ठाकुर जैसा भजन करूंगा, 192 माला रोज। प्रभुपाद बोले तुम नहीं कर सकते, वो केवल बड़े बड़े आचार्य जिनके पास उतना शक्ति शुद्धता है वही कर सकते। आप भी करोगे लेकिन अभ्यास चाहिए उसके लिए, सडनली नहीं। तो ये भक्त बोले नहीं मैं करूंगा। तो बोले ठीक है, जबरदस्ती करके करने लगे थे। प्रभुपाद के टाइम में, महाराज के टाइम में, राधा महाराज के टाइम में, न्यू वृंदावन में किधर तो उन्होंने किया किया किया, कुछ दिन बाद में गायब हो गए। भजन करके गायब हो गए। फिर एक दिन महाराज कहीं तो जा रहे थे, किसी अमेरिका भी कहीं शहर से, उन्होंने देखा कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल बेच रहे थे वो। तो उन्होंने पूछा प्रभु आप इधर? मतलब आश्रम में रहते होंगे, कहीं भी रहते होंगे न्यू वृंदावन में, पहले गृहस्थ भी लोग रहा करते थे मंदिरों में। बोला आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बोले मैं पेट्रोल डिलीवरी जो रहता है ना, वहाँ पे रहते पेट्रोल भराने वाले। बोले आपका चैंटिंग? बोले मैंने मेरे पूरे जीवन का चैंटिंग पिछले 6 महीने में कर लिया। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में नियमितता चाहिए, नॉट एक्सट्रीम्स। कभी कभी हम लोग बहुत एक्सट्रीम कर देते हैं, एकदम ज्यादा करेंगे भक्ति और फिर एकदम 0 करेंगे, ऐसा नहीं करना है। हर चीज का अपना एक टाइम आएगा। अभी हमारा टारगेट है 16 पे पहुंचना, 16 करते रहिए। और अभी जो दो माला करते हैं, 2 को धीरे धीरे बढ़ाइए, 2 महीने बाद 4 कीजिए, फिर और 1 महीने बाद आपको जैसे जैसे शक्ति मिलेगी, है ना, और भक्तों की कृपा मिलेगी। तो इस प्रकार रघुनाथ गोस्वामी ने अपने आप को भक्तों के अधीन कर दिया। और उसके बाद जब उनको भक्तों का सेवा करने के बाद जब आशीर्वाद मिला और प्रेरणा मिली, उस समय महाप्रभु ने कहा कि अभी ये तारीख पे तुम यहाँ पे आ जाओ। फिर तो घर छोड़ के गए वो, 1 हफ्ता लगभग चलते गए महाप्रभु से मिलने के लिए, बिना खाए पिए रास्ते चल रहे थे। वो बहुत विस्तार से वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, कभी पढ़ेंगे हम लोग। तो इस प्रकार एक मैं भी कल महाराज का स्टेटमेंट सुन रहा था, एक राधा महाराज कहते हैं कि बिना भगवान के भक्तों की कृपा पाए हम लोग जप नहीं कर सकते ठीक से, क्योंकि भगवान आपको अलाउ नहीं करेंगे जप करने के लिए। जब तक भक्तों की कृपा नहीं मिलेगी आपको, तब तक आप जप नहीं कर पाओगे। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप क्या करो, उनके भक्तों के अधीन हो जाओ। हम सबका अपना अहंकार रहता है ना, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। भगवान चाहते कि अपने इस अहंकार को आप क्या करो, भक्तों के चरणों में समर्पित करो और कहो कि प्रभु आप प्रभु है, मैं दास हूं। अभी तो हम बोलते हैं कि मैं क्या हूं, बॉस हूं, आप दास हैं। हमारे एक प्रचारक थे, है अभी भी प्रचार करते हैं बहुत अच्छा, माधवेंद्रपुरी प्रभु। तो हमको हॉस्टल में जब प्रोग्राम नया कर रहे थे तो बोलते थे इस संसार में सब लोग क्या बनना चाहते हैं, बॉस ऑन बॉस। बॉस के ऊपर भी बॉस। लेकिन हमारा फिलोसफी क्या, हमें क्या बनना चाहिए, एक्चुअली जब सबसे पहले कृष्णा बुक प्रिंट हुआ था ना अपना है श्रील प्रभुपाद का, वो जापान में डाई निप्पॉन एक प्रिंटिंग कंपनी, उसने प्रिंट कराया था। तो प्रभुपाद के कुछ शिष्य वहाँ पे गए थे टाइप करने के लिए, कितना कॉस्ट होगा क्या। तो उधर का जो एक मैनेजर था, कोई तो बैठा था, तो उसने जो अलग अलग कार्ड रहते ना कंपनी के, कोई सेक्रेटरी रहता, कोई मैनेजर, कोई असिस्टेंट, कोई जो ऐसे, तो उसने कार्ड का पूरा एक बड़ा एक लाइन बना के रखा था नीचे से लेकर ऊपर तक, और सबसे टॉप में अपना कार्ड रखा था मतलब मैनेजर नहीं था वो, कोई तो था, सेक्रेटरी असिस्टेंट था। और उसने जो भी सामने बैठे थे अपने प्रभुपाद के शिष्य, उनको बोला कि देखो मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, किधर, जो कार्ड है एक के ऊपर इसके ऊपर आना चाहता हूँ। तो संसार में लोगों का यह आइडिया रहता है
कि हमें क्या करना है। हाँ, लेकिन भक्ति में आने के बाद क्या होता है, वो कार्ड जो ऊपर रखा है क्या करना है उसको, कितना अच्छे से बोल रहे हैं, नीचे रखना है। रखते हैं आप लोग ऐसा? हाँ, रखना पड़ेगा, नहीं तो जब नहीं हो पाएगा। याद रखिए, वैष्णव का कृपा पाए बिना भजन नहीं होगा हमारा। और अगर हो भी, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा भजन तो हो रहा है, मैं वैष्णव के संग में नहीं रहता हूँ, उनका मुझे कुछ लेना देना, मैं सेवा नहीं करता हूँ, तो भजन ज्यादा नहीं टिकेगा। वो भजन क्या है, एकदम सुपरफिशियल है, बस माया का एक झटका आएगा, एक छोटा झटका आएगा, वो झटके के साथ उड़ा देगा आपको, हल्का हवा का झोंका, ज्यादा देर नहीं लगेगा उस भजन को गिरने के लिए, राइट। तो इसीलिए तुकाराम महाराज आप सुंदर मैसेज दे रहे हैं कि आप क्या करो, जाकर भगवान को मेरा प्रणाम दो और उनसे विनती करो कि तुकाराम महाराज को वैकुंठ के लिए लेके जाइए। क्योंकि जब कोई भक्त आपके लिए प्रेयर करेगा तो भगवान उसको सुनेंगे, आपके प्रेयर को नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपका कैपेसिटी है क्या, लेकिन भक्त का कैपेसिटी है। आप बोलेंगे हमारे इस ग्रुप में तो किसी का कैपेसिटी नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर मेरे लिए समझो प्रभु जी ने अगर प्रेयर किया, भले उनका कैपेसिटी हो या ना हो, या फिर उनके लिए मैंने किया, भले मेरा कैपेसिटी हो ना हो, लेकिन मैं किसी के लिए कर रहा हूं ये देख के भगवान उससे ही क्या हो जाते हैं, उनका हृदय पिघल जाता है। भले मेरा कैपेसिटी ना हो, लेकिन सोचते हैं कि अरे यार दूसरों के लिए भी मांगता है वो, उसके पास ही जेब में कुछ नहीं, फिर भी दूसरों के लिए मांग रहा है, राइट। और फिर भगवान उसको भी देते हैं और इसको भी दे देते हैं, दोनों का काम बन जाता है दूसरों को मांगने से। ये आध्यात्मिक जीवन का गणित ही टोटल अलग है। भौतिक जगत में क्या होता है, अगर आप किसी को देंगे तो कम हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, देंगे तो उसको भी मिलता है और कभी कभी उससे दुगना आपको मिल जाता है। सबसे हैप्पी कौन रहता है, सुखी कौन रहता है, जो सेवा करता है। देखा आपने इसको, हमने कभी, भगवान का जो भक्त होता है वो सुखी रहता है। हाँ, लेकिन सेवा करने वाला भक्त और जो लोग खाली चिल्लाते रहते हैं हमको ऐसा नहीं मिला, प्रसाद में ये नहीं था, हमको बैठने के लिए ऐसा हुआ नहीं व्यवस्था, यात्रा में गए थे ऐसा रूम में ये हुआ वो हुआ, बस चिल्लाते रहो तुम लोग जीवन भर, तुम्हारे जीवन से कभी पीड़ा कम नहीं होगी। इसको उनके बाहर थे तो अभी भी चिल्ला रहे थे, यही चलता है ना बाहर भी। बाहर कभी गए आप यात्रा में, किसी पिकनिक में जाते हैं आप लोग, जब आप बाहर थे, जब इस्कॉन के बाहर, उधर भी वही चलता है, अरे ये यात्रा में बड़ा पॉलिटिक्स है, हमसे इतना पैसा लिया और इसने, शायद लगता है हमको उसने पैसा गोलमाल किया, होता है ना। हाँ, टूरिस्ट में जाएगा तो पुलिस में जाते हैं सीधा, टूरिस्ट हाँ टूरिस्ट में जाते हैं, और टूरिस्ट मैनेज करने वाले अपने सोसाइटी के लोग रहते हैं। हाँ, लगता है आपको पैसा किसी ने लिया है। अब इस्कॉन में आने के बाद भी यही चर्चा करोगे तो क्या होगा, कुछ अंतर ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे आने के बाद हमें अपनी चेतना को बदलना है, राइट। और वो चेतना तब बदलेगी जब हम वैष्णव की सेवा करेंगे और अपना भजन करेंगे साथ में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ठीक है, इसको हम फिर आगे बढ़ाएंगे और अगले क्लास में पक्का पूरा करने का प्रयास करेंगे। संत तुकाराम महाराज का उनके 2-4 उपदेश बाकी हैं और कुछ इससे जुड़े हुए हैं प्रसंग, ठीक है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई करेक्शन, कोई एडिशन, कोई डिलीशन, बोलिए। अगर प्रश्न नहीं है तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपको पूरा समझा या फिर कुछ भी नहीं समझा। तो मुझे लगता है आप लोगों को पूरा समझ गया है, ठीक है। भजन कीजिए, वैष्णव के ऊपर निर्भर रहिए, तब हमारा जीवन। 5-6 आदमी नया आया है तो हाँ, जब माला कीर्तन के बाद देते हैं, याद दिलाइएगा। 9-10 हुआ है और 10-15 मिनट कीर्तन करने के बाद अभी कीर्तन मन लगा हुए कीजिए। वैष्णव की संगति में जो कीर्तन करते हैं उसमें ज्यादा शक्ति रहता है अकेले भजन करने से। नया जो है उसके लिए कुछ हाँ, उनको हम स्वागत भी करेंगे 3 बार हरि बोल बोलकर, हरि बोल, और बाद में उठाकर उनको माला देंगे एक। बिल्कुल डरना मत, बोलेंगे पहले ही मीटिंग में माला दे देगा हाथ में, ठीक है। तो थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं।
Hare
अभी बवाई नहीं हुआ है, अभी तो असली चालू होगा गेम। कहाँ है माला, कहाँ है नए लोग? नहीं ले कुछ नहीं मतलब जिनके पास माला नहीं है बैठ अपने अपनी जगह बैठे रहे, आपके पास माला आएगी। इसको तोड़ दीजिए थैली को। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग कथा करते हैं, मैं कीर्तन बहुत अच्छा करते, अभी मैं कम क्यों करता था क्योंकि कुर्सी पे बैठ के मुझे बजाना पड़ता था हारमोनियम, तो बहुत रेस्ट्रिक्शन आता था। अभी नीचे बैठ गया ना तो खुला है और बड़ा हारमोनियम मेरे पास। कीर्तन ज्यादा होता है और लेक्चर कम होता है, बराबर ना? पता है आपको, एक क्लास में ट्रेनिंग हो गया पूरा उनका। हाँ नहीं मतलब एक एक का वो दूसरा थैली इसमें जब ये है, हाँ ये है, उसमें से निकालिए। और एक काउंटर भी है। काउंटर इसीलिए क्योंकि आप चालू करेंगे एक से, लेकिन धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। दे दो एक एक करके, जिनके जिनके पास नहीं पहुंचा दो। हाँ नहीं दे, खोल लीजिए उसको, दे दो उसको भी एक दे दो, चलेगा। है उसके पास पक्का? जिसको चाहिए सबको ले लो, बच्चे बड़े सब ले लो। वृंदावन का है ना। जय श्री राधा। आप लोगों को क्या है ना, ये मतलब सिटी माहौल में वो भी बेस क्लास में ज्यादा कम लेक्चर लेने का आदत हो गया है। लेक्चर हम लोग बहुत लंबा लेते हैं एक्चुअली, कीर्तन भी चलता है 1-1 घंटा। तो आप वो बोलेंगे अगली बार ऐसा होगा क्या? हम लोग पे टाइम बना के आएंगे अपना। रुद्राक्ष का माला रहेगा तो वो कर सकते हैं। हाँ चलेगा वो भी, लेकिन ये ले लो ना, ये आसान रहेगा, हाथ में इजीली घूमेगा। नहीं इसे खुला नहीं